नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे काले मेघा पानी दे, धर्मवीर द्वारा लिखित यह पाठ, यह निबंध, जिसका सारांश हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सारांश को रिवाइज करेंगे। आइए तो चलते हैं। काले मेघा पानी दे, डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखित यह पाठ। एक बार फिर से हम इसके सारांश को पढ़ लें, फिर प्रश्नोत्तर की तरफ चलेंगे। काले मेघा पानी दे निबंध लोक जीवन के विश्वास और विज्ञान के तर्क पर आधारित है। यह भीषण गर्मी के कारण व्याकुल लोग वर्षा कराने के लिए पूजा पाठ और कथा विधान कर थक जाते हैं, तब वर्षा कराने के लिए अंतिम उपाय के रूप में इंद्र सेना निकलती है। इंद्र सेना नंग धड़ंग बच्चों की टोली है जो कीचड़ में लथपथ होकर गली मोहल्ले में पानी मांगने निकलती है। लोग अपने घरों की छतों खिड़कियों से इंद्र सेना पर पानी डालते हैं। लोगों की मान्यता है कि इंद्र बादलों के स्वामी और वर्षा के देवता हैं। इंद्र की सेना पर पानी डालने से इंद्र भगवान पानी बरसाएंगे। लेखक का तर्क है कि जब पानी की इतनी कमी है तो लोग मुश्किल से जमा किए पानी को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आर्य समाजी विचारधारा वाला लेखक इसे अंधविश्वास मानता है। इसके बिल्कुल उलट लेखक की जीजी इसे त्याग और दान से जोड़कर देखती हैं। त्याग के बिना दान नहीं हो सकता, परंतु निबंध में लेखक ने भ्रष्टाचार की समस्या को उठाते हुए कहा है कि जीवन में कुछ पाने के लिए त्याग जरूरी है। जो लोग त्याग और दान को नहीं मानते वे ही भ्रष्टाचार में लिप्त होकर देश और समाज को लूटते हैं। जीजी की आस्था भावनात्मक सच्चाई को पुष्ट करती है और तर्क केवल वैज्ञानिक तथ्य को सत्य मानता है। जहाँ तर्क यथार्थ के कठोर धरातल पर सच्चाई को परखता है, तो वहीं आस्था अनहोनी बात को भी स्वीकारता है। जल्दी कर ले। भारत की स्वतंत्रता के 50 साल बाद भी देश में व्याप्त भ्रष्टाचार और स्वार्थ की भावना को देखकर लेखक दुखी है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं गरीबों तक क्यों नहीं पहुंच रही। काले मेघा के दल उमड़ रहे हैं, पर आज भी गरीब की गगरी फूटी हुई क्यों है। लेखक इसी प्रश्न के साथ मौन हो जाता है। यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं। काठिन्य निवारण: इंद्र सेना, इंद्र के सिपाही, कांदी, कीचड़, अगवानी, स्वागत, जांघिया, कच्छा, जयकारा, नारा, उद्घोष, छज्जा, दीवार से बाहर निकला हुआ छत का भाग, बारजा, छत पर मुंडेर के साथ वाली जगह, समवेत, सामूहिक, गुड़धानी, गुड़ में मिलाकर बनाए गए लड्डू इत्यादि। ये ढेर सारे शब्द दिए गए हैं। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं और इन शब्द को लिख सकते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में। यहाँ भी दिए गए, दूसरी स्लाइड में भी हैं, तो इनको आप पॉज करके आप सारे शब्दों के अर्थ लिख सकते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में और इनको समझ सकते हैं। आइए प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, रूठे हुए लेखक को जीजी ने किस प्रकार समझाया। उत्तर: जीजी ने लेखक को प्यार से लड्डू मठरी खिलाते हुए निम्न तर्क दिए। त्याग का महत्व: कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। दान की महत्ता: ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। जो चीज़ अपने पास भी कम हो और उसकी अपनी आवश्यकता को भूलकर वह चीज़ दूसरों को दान कर देना ही त्याग है। इंद्रदेव को जल का अर्घ्य चढ़ाना। इंद्र सेना पर पानी फेंकना पानी की बर्बादी नहीं, बल्कि इंद्रदेव को जल का अर्घ्य चढ़ाना है। पानी की बुआई करना: जिस प्रकार किसान फसल उगाने के लिए ज़मीन पर बीज डालकर बुआई करता है, वैसे ही पानी वाले बादलों की फसल पाने के लिए इंद्र सेना पर पानी डालकर पानी की बुआई की जाती है। दूसरा प्रश्न है, इंद्र सेना घर घर जाकर पानी क्यों मांगती थी। उत्तर: गांव के लोग बारिश के लिए भगवान इंद्र से प्रार्थना किया करते थे। जब पूजा पाठ, व्रत इत्यादि उपाय असफल हो जाते थे तो भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गांव के किशोर बच्चे कीचड़ में लथपथ होकर गली गली घूमकर लोगों से पानी मांगते थे। प्रश्न 3, इंद्र सेना को लेखक मेढक मंडली क्यों कहता है। जीजी के बार बार कहने पर भी वह इंद्र सेना पर पानी फेंकने को राजी क्यों नहीं होता। उत्तर: इंद्र सेना का कार्य आर्य समाजी विचारधारा वाले लेखक को अंधविश्वास लगता है।
उसका मानना है कि यदि इंद्रसेना देवता से पानी दिलवा सकती है तो स्वयं अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती। पानी की कमी होने पर भी लोग घर में एकत्र किए हुए पानी को इंद्रसेना पर फेंकते हैं। लेखक इसे पानी की निर्मम बर्बादी मानता है। चौथा प्रश्न है, नदियों का भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है। तो उत्तर है, गंगा भारतीय समाज में सबसे पूज्य सदा नीरा नदी है, जिसका भारतीय इतिहास में धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व है। वह भारतीयों के लिए केवल एक नदी नहीं अपितु माँ है, स्वर्ग की सीढ़ी है, मोक्षदायिनी है। उसमें पानी नहीं अपितु अमृत तुल्य जल बहता है। भारतीय संस्कृति में नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं फली फूली हैं। बड़े बड़े नगर तीर्थ स्थान नदियों के किनारे ही स्थित हैं। ऐसे परिवेश में भारतवासी सबसे पहले गंगा मैया की जय ही बोलेंगे। नदियां हमारे जीवन का आधार हैं। हमारा देश कृषि प्रधान है। नदियों के जल से भी भारत भूमि हरी भरी है। नदियों के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। यही कारण है कि हम भारतीय नदियों की पूजा करते हैं। पांचवा प्रश्न है, आज़ादी के 50 वर्षों के बाद भी लेखक क्यों दुखी है। उसके मन में कौन से प्रश्न उठ रहे हैं। उत्तर है, आज़ादी के 50 वर्षों बाद भी भारतीयों की सोच में सकारात्मक बदलाव न देखकर लेखक दुखी है। उसके मन में कई प्रश्न हैं, जैसे क्या हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हैं, क्या हम अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को समझ पाए हैं, राष्ट्र निर्माण में हम पीछे क्यों हैं, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, हम स्वार्थ और भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, त्याग में विश्वास क्यों नहीं करते, सरकार द्वारा चलाई जा रही सुधारवादी योजनाएं गरीबों तक क्यों नहीं पहुंचती। तो इस प्रकार आप देखें, ये 5 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। बाकी के प्रश्नों पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे और आशा है आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इनको जरूर लिखेंगे। इन्हीं बातों के साथ ये 5 प्रश्न समाप्त होते हैं। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।